सतगुरुदेव की जय हो। परमात्मा के पुण्य आत्माओं को मुझ शशि भूषण का सत साहेब एवं जगत समाज को राम राम, जय श्री कृष्ण एवं राधे राधे। आज आप सभी पुण्य आत्माओं के समक्ष दो मैटर जो काफ़ी महत्वपूर्ण है तथा सुखदायक है को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। पहला महत्वपूर्ण मामला है कि देशद्रोह वाले केस में संत रामपाल जी महाराज का नियमित जमानत हेतु चंडीगढ़ हाई कोर्ट में जमानत आवेदन दायर की जा चुकी है। दूसरा मामला है कि देशद्रोह वाले केस में निर्धारित तिथि 1/11/2025 को हिसार न्यायालय में क्या क्या न्यायिक प्रक्रियाएं हुई। उक्त तथ्यों के संबंध में जानकारी आप लोगों के समक्ष रखने के पूर्व मैं आपसे इतने प्यार का अपेक्षा रखूंगा कि आप मेरे YouTube चैनल SSM सतलोक को अवश्य सब्सक्राइब कर लें तथा साथ में लगे नोटिफिकेशन बेल को टच कर घंटी बजा लें तथा इस वीडियो को अपने अपने दोस्तों हित मित्रों को शेयर अवश्य करें, लाइक करें तथा कमेंट करना न भूलें। इसी के साथ एक और अपेक्षा आप दर्शकों से चाहूँगा कि यदि आप संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ की गई षड्यंत्रकारियों का षड्यंत्र एवं उनके कर्मों की जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो षड्यंत्रकारियों में कौन कौन हैं, क्या क्या षड्यंत्र किए, इन सब की जानकारी हासिल करने को इच्छुक हों तो आप अवश्य पढ़ें ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का 20 नामक पुस्तक। इस पुस्तक को मंगाने के लिए 99-315-92-093 पर कॉलिंग या व्हाट्सएप मैसेज के जरिए संपर्क कर सकते हैं। यदि ये पुस्तक मेरे निवास स्थान सासाराम में आकर प्राप्त करते हैं तो यह पुस्तक फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको उपलब्ध कराई जाएगी और यदि बाय पोस्ट मंगवाते हैं तो पोस्टल खर्च आपको खुद वहन करने पड़ेंगे। अब मैं इस वीडियो के मूल विषय पर आता हूँ। मेरा आज का विषय वस्तु दो बिंदुओं पर है। पहला, क्या चंडीगढ़ हाई कोर्ट में देशद्रोह वाले केस में संत रामपाल जी महाराज का नियमित जमानत वास्ते आवेदन दायर हो गई है? यह आवेदन कब दायर हुई, किनके द्वारा दायर की गई है, किस तिथि को दायर की गई और कौन सी अगली तिथि निर्धारित है के संबंध में जानकारी देना है तथा दूसरा, दिनांक 1/11/2025 को निर्धारित तिथि देशद्रोह वाली केस में हिसार न्यायालय में क्या क्या न्यायिक प्रक्रियाएं की गई के संबंध में रखना है। सर्वप्रथम मैं चंडीगढ़ हाई कोर्ट में दाखिल जमानत आवेदन के विषय पर चर्चा करूंगा। आप लोगों को जानकारी पूर्व में YouTube चैनल SSM सतलोक के माध्यम से पिछली तिथि 25/9/2025 के संबंध में दी जा चुकी है कि हिसार विशेष न्यायालय ने संत रामपाल जी महाराज का जमानत देने से दिनांक 25/9/2025 को इनकार कर दिया था, अर्थात रिजेक्ट कर दिया था, जिसका जमानत आवेदन संख्या 2764/2025 था। उक्त जमानत आवेदन देशद्रोह वाले केस में 19/9/2025 को दाखिल की गई थी। सरकार के ओर से जवाब आने के उपरांत दिनांक 25/9/2025 को उभय पक्षों का बहस सुनने के बाद हिसार न्यायालय ने यह धारित किया कि पेट्रोल से भरी बोतलों को विस्फोटक अधिनियम के तहत अपराध है क्योंकि इसमें विनाशकारी क्षमता होती है। न्यायालय ने यह भी पाया कि कानून को विफल करने के लिए सतलोक आश्रम को एक वास्तविक किले में तब्दील कर दिया गया था। इस तरह का आचरण कानून की जड़ पर प्रहार करता है और
अदालतों के अधिकारों को स्पष्ट चुनौती देता है और ऐसे अपराध राज्य की संप्रभुता और सुरक्षा के खिलाफ है। यदि रामपाल जी को जमानत पर छोड़ी जाती है तो सार्वजनिक व्यवस्था को गंभीर रूप से प्रभावित करेगी और न्यायिक प्रक्रिया को बाधित करेगी, क्योंकि देखा गया है कि रामपाल जी जेल के चारदीवारी के भीतर ही सीमित रहते हैं, तो उनके अनुयायियों की बड़ी भीड़ परिसर के बाहर एकत्र हो जाती है। यदि उन्हें जमानत पर छोड़ा जाता है तो भीड़ की संख्या और कई गुना बढ़ जाएगी और न्यायालय की प्रक्रिया का संचालन तथा जेल प्रशासन का संचालन, नागरिक प्रशासन एवं क्षेत्रीय बोझ तथा सार्वजनिक व्यवस्था काफ़ी बिगड़ जाएगी, जिससे संभालना मुश्किल हो जाएगा। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर हिसार विशेष अदालत ने अपने आदेश दिनांक 25/9/2025 के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज का जमानत आवेदन को अस्वीकृत कर दिया। इस अस्वीकृति आदेश के खिलाफ संत रामपाल जी महाराज की ओर से चंडीगढ़ हाई कोर्ट में विद्वान अधिवक्ता श्री अर्जुन सेवरन के माध्यम से जमानत आवेदन दिनांक 13/10/2025 को दायर की गई है, जिसका नंबर 10-5-7-8-5-5-3 सन 2025 है, जिसमें अगली तिथि 6/11/2025 को निर्धारित की गई है। ये तिथि लिस्टिंग के लिए निर्धारित है। हाँ, अगर आप लोग ध्यान रखेंगे कि इसका लिस्टिंग टाइप जो है वो ऑर्डिनरी है, अर्जेंट नहीं है, इसलिए ये आवश्यक नहीं है कि दिनांक 6/11/2025 को लिस्टिंग हो ही जाए और बहस हो जाए। इसलिए कुछ लंबे इंतज़ार करने भी पड़ सकते हैं, मगर 2026 ईस्वी में मेरा विश्वास है कि गुरु जेल से बाहर आने का दया कर दें। अवश्य बाहर आएंगे, जैसा कि मेरा हृदय में आभास करता है। इस प्रकार वीडियो में मैंने प्रथम विषय बिंदु पर आप लोगों के बीच अपनी चर्चा रखा। चर्चा का आधार मैंने केवल न्यायालय के आदेशों के अनुसार किया है। अब मैं अपने दूसरे विषय बिंदु पर चर्चा करूंगा। यह भी चर्चा का आधार न्यायालय के आदेशों एवं निर्देशों पर ही निर्धारित होगा या आधारित होगा। दूसरा विषय बिंदु देशद्रोह वाले मुकदमा में दिनांक 1/11/2025 को क्या क्या न्यायिक प्रक्रियाएं हुई पर चर्चा करना है। इस संबंध में चर्चा करने के पूर्व कुछ पीछे की तथ्यों को रखना चाहूँगा। आपको पूर्ण जानकारी में होगा कि दिनांक 18/11/2014 को बरवाला कांड का जन्म हुआ था। इसका जनक राष्ट्रीय समाज सेवा समिति थी, जो अब राष्ट्रीय समाज सेवा समिति सुषुप्ता अवस्था में ही नहीं चली गई है, बल्कि इसका पूरा विनाश हो चुका है। जो पटरी पर खड़े होकर अंधा गधा की तरह कुकृत कर रहे थे, इनके कुकृत्यों का विनाश गुरुदेव जी ने दिनांक 8/10/2025 को अपने सिर लेकर संदेश दिया कि वास्तव में संत का संततई क्या होता है। धन्य हैं हमारे सतगुरुदेव जो किसी का बुरा नहीं चाहते, भला इसके लिए भले ही उन्हें बिच्छू का बार बार डंक सहन करना पड़े, और सहन करते जाते भी हैं। मगर हम सभी तुच्छ बुद्धिहीन मानव शरीरधारी प्राणी हैं कि अपने गुरु जी को डंक मारने से थकते नहीं। आप सभी देखे सुने होंगे कि चंद सिरफिरे अपने स्वार्थवश संत के दुश्मनों का साथ देकर डंक मारने मरवाने का ताना बाना बुन रहे हैं, कुछ हद तक बुन भी दिए हैं। कितनाहू सत्य सामने रख दो, मगर चंद सिरफिरे अपने मान मर्यादा शान शौकत नामी गिरामी बनने के फिराक में बिच्छू को स्वयं डंक न बनकर बिच्छू के अंदर विष बने रहने का कार्य करते हैं, ताकि आचार्य
नामक बिच्छू के अंदर विष का घोल कम न हो। खैर, अंधे गधे की तरह रेल की पटरी पर खड़ा होकर बढ़ रही ट्रेन की धक्के नहीं खाने हैं, बल्कि पटरी से अलग हटकर अपने मानव जीवन को सफल बनाने हेतु ट्रेन की सवारी के लिए उचित प्लेटफार्म पर ट्रेन आने की प्रतीक्षा करने हैं। दयालु एक न एक दिन हम तुच्छ जीवों पर दया करेगा ही करेगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। देशद्रोह वाले केस में कुल 463 गवाह हैं, मगर आज की तिथि तक मात्र 126 गवाहों की गवाही इस केस में अभिलिखित किया जा चुका है। शेष गवाहों में से कुछ एक की मृत्यु हो गई है, तो कुछ एक को अनावश्यक गवाह होने अर्थात मटेरियल गवाह नहीं होने के वजह से उन्हें गिव अप कर दिया गया है। यदि हम शेष गवाहों में से मृत एवं अनावश्यक गवाहों को गिव अप कर दी गई है, उनकी संख्या लगभग 50 को छोड़ भी दी जाए तो अभिशेष 280 से 85 गवाहों की गवाही होना बाकी है। दिनांक 1/11/2025 को निर्धारित तिथि पर किसी गवाहों का गवाही अभिलिखित नहीं हुई है। जो भी न्यायालय में गवाह उपस्थित नहीं थे, उन्हें न्यायालय ने गवाही हेतु अवश्य उपस्थित रहने के लिए निर्देश दी गई तथा अवेलेबल वारंट ऑफ अरेस्ट फॉर एविडेंस अगेंस्ट विटनेसेस जारी की गई। न्यायालय ने इस मामले में अर्थात देशद्रोह एवं असंवैधानिक गतिविधि में संलिप्तता तथा सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम के अंतर्गत हिसार विशेष अदालत में चल रहे विचारण में अगली तिथि दिनांक 29/11/2025 को वास्ते अभियोजन पक्ष की गवाही हेतु निर्धारित कर दी गई है। निर्धारित तिथि तक हमें इंतजार करने पड़ेंगे। हम अपना विदा आप दर्शकों से मांगने के पूर्व आप सभी को एक महत्वपूर्ण मगर संक्षेप में सूचना दूंगा कि बिहार में कुछ चंद भगत गण ऐसे हैं जो पीठ पीछे कुछ और करते हैं और सामने आने पर उनकी घिघियाँ बंद होने लगती है। एक भगत हरेंद्र भगत जी हैं, जो अपने को बहुत पुराना भगत कहते हैं, किंतु इनका कर्म है कि वे पुण्य आत्माओं को नाम दीक्षा सरारी मठ में शुद्ध करवाते एवं दीक्षा दिलवाते चले आ रहे हैं और नादान एवं मूर्ख भगत बहकावे में या अपने स्वार्थवश अनाधिकारी से नाम दीक्षा लेकर या शुद्ध करवाकर उतान चलते फिर रहे हैं। अरे मूर्खों, अनाधिकारी से नाम दीक्षा लेकर या शुद्ध करवाकर अपना कर्म को फोड़वाने का क्यों काम कर रहे हो? वह अधिकारी अतिशीघ्र अज्ञातवास से यानी जेल से बाहर आने वाला है, अर्थात जेल से बाहर जो ही आएगा तो सारी जानकारी आपके समक्ष प्रस्तुत रहेगी। बुद्धिहीन समाज युगों युगों से रुके चले आ रहे हो तो अब बस 4-6 माह रुकने में तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? तुम्हें अपने आप में दृढ़ विश्वास क्यों नहीं होता कि वह अधिकारी आप अतिशीघ्र अपने शरण में लेने वाला है? जब दूसरे का शरण ग्रहण कर लिया तो फिर खसम यानी परमात्मा क्यों खुशी होवे? मुझे जो भी कहना था सच्चाई कह दिया। अब आपको सोचना है कि क्या करना उचित है और क्या अनुचित है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। एक बात और आप दर्शकों से शेयर करना चाहता हूं कि फर्जी नाम दान के चमचे लोग, जैसे में ग्राम राजनडीह का राजेंद्र दास, जमुहार का राजू दास एवं विजय दास, इनका गांव नहीं जानते हैं, तथा पंडित शिवशंकर अभी भागे फिर रहा है, तथा अन्य बहुत से चमचे हैं जो भक्तों से मिलकर ये कहते हैं
मिलेंगे कि मुझ शशिभूषण से बातचीत नहीं करनी है, इनके विचार को नहीं सुनना है, अन्यथा वह भगत को भ्रमित कर देगा। ऐसे ऐसे कानाफूसी करते चले आते हैं, किंतु कोई खुलकर विरोध करने वाला सामने नहीं आता है कि क्यों नहीं बात करे। मूर्खों, मैंने गुरु के ज्ञानों के विपरीत कोई कार्य नहीं करता। केवल संत रामपाल जी महाराज के विरुद्ध हो रहे न्यायिक प्रक्रियाओं, आदेशों, निर्देशों एवं निर्णयों का हूबहू हिंदी रूपांतरण करके सभी के समक्ष रखता हूँ, ताकि सत्य बातें सभी पुण्यात्माओं को जानकारी अपने गुरु जी के बारे में मिलती रहे। दुर्जनों, यदि गुरु जी के केसों से संबंधित बातों की सत्यता रखने में तुम भ्रमित हो जाते हो, तो फिर तुम भक्ति का ढोंग ही कर रहे हो। भक्ति तो तेरे पास नाम मात्र भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास न तो सोचने की शक्ति है और न विचार करने की, और न ही विवेक है। आप विवेकहीन हो गए हो। गुरु जी के केसों में क्या प्रक्रिया हो रही है, क्या नहीं, गुरु जी चाहते क्या हैं आदि की जानकारी हासिल नहीं करना चाहते हो, और काल के दूतों के कहावे एवं उनके बातों में आकर सत्य का परख नहीं कर अपना जीवन नाश कर रहे हो। अब भी संभल जाओ, क्योंकि वह अधिकारी अतिशीघ्र आने को है और बताने को है कि नाम दीक्षा देने का प्राधिकार किसको दी जा रही है। जिसको अधिकारी द्वारा नाम दीक्षा देने का प्राधिकृत करेगा, उसी से नाम दीक्षा लेना, शुद्ध कराना मानव जीवन के लिए सुखदायी होगा। 11 वर्षों तक अपने सतगुरु का इंतजार किया तो भूमड़ की तरह और कुछ इंतजार करने में क्या खराबी है? कुछ भी तो नहीं। हम तो सत्य का इंतजार करते रहे हैं और हमें विश्वास है कि वह सत्यवादी अतिशीघ्र हम लोगों के बीच होगा और उसकी जैसी कृपा होगी शिरोधार्य है। इसी के साथ अब मैं इस चर्चा का यही विराम देता हूँ। फिर मिलेंगे नए विषय बिंदु के साथ में चर्चा में।